फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। हाल ही में इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी थी। वे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता हैं। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वे 50वीं शख्सियत हैं। सन 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी वर्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ भारत रत्न सम्मान स्वीकार करता हूँ। ये न सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर मेरा सम्मान है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों को भी मान देना है जिनके लिए मैं पूरी जिंदगी अपनी पूरी क्षमता के साथ संघर्ष करता रहा। पाकिस्तान के कराची में जन्मे आडवाणी सबसे अधिक समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन परिचय की। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल से पढ़ाई की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की। उन्नीस 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद आडवाणी के परिवार को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। इस दौरान वह संघ से भी जुड़े रहे। कृष्णचंद आडवाणी के घर जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी के साथ शादी की। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम प्रतिभा और जयंत है। चलिए अब बात करते हैं उनकी राम मंदिर में निभाई गई भूमिका के बारे में। तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की। बीजेपी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा तभी से बन गए थे। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन ने भी संभाली थी। यह आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सीटें मिली। इस यात्रा के बाद आडवाणी पूरे देश में हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुए, लेकिन वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। उन्हें बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा उनके सियासी जीवन में राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा आदि शामिल हैं।
जनसंघ को भाजपा बनाने की यात्रा में सर्वाधिक योगदान लालकृष्ण आडवाणी का ही रहा। भाजपा की मौजूदा पीढ़ी के 90% से ज़्यादा नेता आडवाणी ने ही तैयार किए हैं। साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम था। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने 1997 में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाते हुए स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज श्री राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है उसकी नींव 90 के दशक में श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने ही रख दी थी। चलिए अब बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए। 1958 से 63 के बीच में उन्होंने दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव का पदभार संभाला। अप्रैल 1970 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। दिसंबर 1972 में लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 जून 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। आपातकाल हटने के बाद मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से 1986 तक वह पार्टी के महासचिव रहे। साल 1986 में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 3 मार्च 1988 को उन्हें दोबारा पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1991 में गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 1996 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह गृह मंत्री रहे। ये सरकार 13 दिन बाद ही गिर गई थी। 1996 में आडवाणी सहित विपक्ष के बड़े नेताओं का हवाला कांड में नाम आया। तब आडवाणी ने इस्तीफा देकर कहा कि वे इसमें बेदाग निकलने के बाद ही चुनाव लड़ेंगे। 1996 में वे बेदाग साबित हुए। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। जून 2002 से लेकर मई 2004 तक वह देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे। आडवाणी 2004 से 2009 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहे। 10 दिसंबर 2007 को भाजपा के संसदीय बोर्ड ने 2009 के आम चुनावों के लिए लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने का औपचारिक ऐलान किया। यूपीए सरकार दोबारा बनने पर 15वीं लोकसभा में आडवाणी की जगह सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। आडवाणी ने 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम पद